हेलो नमस्ते। आप सबको पता है कि विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन ये सब सप्लीमेंट हमारे बॉडी में कितना बेस्ट रोल प्ले करता है, आप सबको पता है। आज हम इस वीडियो में विटामिन ई के 9 इमेजिंग बेनिफिट के बारे में जानेंगे और विटामिन ई के बेस्ट स्रोत के बारे में जानेंगे और विटामिन ई के बेस्ट सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे। इस सप्लीमेंट को लेने का सही तरीके के बारे में जानेंगे और विटामिन ई कैप्सूल को किन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार इस चैनल में विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ई के 9 मेजिकली बेनिफिट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले और सबसे मेजर बेनिफिट के बारे में जानते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जब विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। जब हमारे बॉडी में, जब हमारे सेल के अंदर में ऑक्सीजन जाता है, जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद फ्री रेडिकल पैदा होता है, जब फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के सेल बॉडी को डैमेज करता है, उसके बाद हमारे बॉडी में कई प्रकार के अलग अलग सिम्टम डेवलप होते हैं, कैसे कि किसी प्रकार के डिसीज को डेवलप करता है और हमारे बॉडी को फिजिकली अनफिट करता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेटिव बढ़ना स्टार्ट करता है और तेज़ी से, जिसके कारण आपके बॉडी में बहुत सारी डिसीज डेवलप होती हैं या अनवांटेड डिसीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या ऐसे कई प्रकार के डिसीज डेवलप होते हैं इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। इसे विटामिन ई कैप्सूल लेने से आपका ये सब डिसीज कंट्रोल में आते हैं। दूसरी मेजर बेनिफिट है विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट डिसीज में बहुत अधिक अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारे हार्ट के आर्टरी के अंदर में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जमा होने के कारण हमारी वेन ब्लॉक हो जाती है। वो वेन ब्लॉक को भी कम करता है और वहाँ से ब्लड फ्लो को फास्ट करता है और हमारे हार्ट रेट को भी कंट्रोल में लाता है, जिसके कारण हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सही ढंग से वर्क करना स्टार्ट करती है। तीसरी मेजर बेनिफिट है जो विटामिन ई सप्लीमेंट लेते हैं उनके लिए, एल्कोहल, फैटिक लिवर डिसीज जिन व्यक्तियों को है उनके लिए भी बेस्ट रोल प्ले करता है, जैसे कि उन व्यक्तियों को जो एल्कोहल लेते हैं उनके लिए भी बेस्ट बेनिफिट शो करता है, और जो एल्कोहल नहीं लेने के बाद भी जिनको फैटिक एसिड डिसीज है उनके लिए भी बेस्ट बेनिफिट शो करता है, जैसे कि उनके लीवर से फैट को कंट्रोल करता है या कम करता है। चौथी मेजर बेनिफिट है जो एमसी पीरियड में आने वाली जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फीमेल या हम ये भी बोल सकते हैं जो बच्चों में या टीनेजर बच्चों में जो फर्स्ट बार एमसी पीरियड आता है या कुछ दिनों से ही स्टार्ट हुआ है एमसी पीरियड, उस टाइम जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है या कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि कई लोगों को बहुत अधिक पेट में दर्द होता है या उनके एब्डोमेन में बहुत अधिक पेन करता है या पेट में बहुत अधिक पेन करता है, उस प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे कंट्रोल करता है विटामिन ई सप्लीमेंट। पांचवी मेजर बेनिफिट है स्किन हेल्थ। जो भी पर्सन विटामिन ई सप्लीमेंट लेता है उनकी स्किन में या उनके बॉडी के अंदर में कोलेजन लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके फेस का ग्लो बढ़ता है या उनकी स्किन ग्लो होती है और उनके बॉडी का डेड सेल बाहर निकल जाते हैं, जिनके कारण उनकी फेस भी ग्लो करता है, उनके बॉडी में जो डार्क सर्कल है वो भी निकल जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट में विटामिन ई को मिक्स किया जाता है, जिसके कारण आपके फेस का ग्लो होता है, आपके फेस में डार्क सर्कल रिमूव होता है, या आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वो भी रिमूव होता है, या आपका हेयर ग्रोथ होता है। ये सब मेजर बेनिफिट है विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से। छठवीं बेनिफिट है ब्रेन फंक्शन। जो व्यक्ति विटामिन ई सप्लीमेंट लेता है उनके जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर कम होता है या उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी याददाश्त कमजोर होती है, उस याददाश्त को भी बढ़ाता है या मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है विटामिन ई सप्लीमेंट। सातवीं मेजर बेनिफिट है अल्जाइमर डिसीज। जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर में एक डिसीज डेवलप होती है, अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। आप विटामिन ई सप्लीमेंट लेते हो तो आपके बॉडी में अल्जाइमर डिसीज के काफी हद तक के खतरा कम हो जाता है। आठवीं मेजर बेनिफिट है गोल्ड फॉर ओल्ड एज। 50 साल के बाद हमारे बॉडी के अंदर में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड या किसी प्रकार का एनर्जी सप्लीमेंट धीरे धीरे बनना कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं रहती और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती। जिस टाइम ये सब समस्या देखने को मिले, जब आपको विटामिन ई सप्लीमेंट लेना है, जिसके कारण आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और एनर्जेटिक होगी और किसी प्रकार के डिसीज से लड़ने के लिए एक्टिव रहेगी। विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी डेवलप होती है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिससे हम किसी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं।
9वीं मेजर बेनिफिट है बोन के मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। जैसे कि किन्हीं भी व्यक्ति के जो बोन, जैसे कि हम हाथ मोड़ रहे हैं तो कट कट की आवाज़ आती है या मूवमेंट करने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, उस मूवमेंट को भी फास्ट करती है और हमारी बोन को भी मजबूत करती है। ये सब है मेजर बेनिफिट विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से। ये सब बेनिफिट जानने के बाद आपका ही मन कर रहा होगा कि विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चाहिए। हम इस वीडियो में विटामिन ई सप्लीमेंट के नेचुरल तरीके के बारे में जानेंगे और मेडिसिन सप्लीमेंट के बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट हम नेचुरल तरीके के बारे में जानते हैं। सनफ्लावर सीड में बहुत अधिक विटामिन ई सप्लीमेंट पाए जाते हैं और बादाम, मूंगफली में भी बहुत अधिक सप्लीमेंट पाए जाते हैं। सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। टमाटर, पालक के अंदर भी पाए जाते हैं विटामिन ई सप्लीमेंट। और फलों के बारे में जानते हैं। कीवी और मैंगो, इन सब में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है और विटामिन ई की पूर्ति कर सकती है आपकी बॉडी में ये सब सप्लीमेंट। अब हम ये जानते हैं कि विटामिन ई सप्लीमेंट या विटामिन ई मेडिसिन के बारे में जानते हैं। विटामिन ई कैप्सूल आता है 200 mg भी आता है और 400 mg भी आता है और 800 mg भी आता है। विटामिन ई कैप्सूल आपको कम से कम में 200 mg से स्टार्ट करना चाहिए और 400 mg तक के ख़त्म करना चाहिए। आपको कम से कम विटामिन ई मेडिसिन कम से कम आपको 2 हफ्ते तक के लेना चाहिए, उसके आगे नहीं लेना चाहिए। कंटिन्यू लेना है तो अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही कंटिन्यू इस मेडिसिन को लेना चालू करें। और विटामिन ई कैप्सूल को किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं उनको विटामिन ई कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए और ले रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही जरूर लें। सेकेंड, जो व्यक्ति अपने बॉडी के ब्लड को पतला करना चाह रहा है या करने की एडवाइस दी है डॉक्टर ने, जब भी आपको विटामिन ई कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।